इंडिया अपने आसमान में अपना फ्यूचर बना रहा है। इस फ्यूचर का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या AMCA। ये सिर्फ एक और फाइटर जेट नहीं है। AMCA देश की डिफेंस एम्बिशंस के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो हवा का सच्चा शिकारी है। ये एयरक्राफ्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा होगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड ड्रोन विंगमैन को कमांड करने की क्षमता शामिल है। इंडिया के लिए AMCA एक ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने की उसकी जर्नी का सिंबल है, जो अपने टॉप टियर डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन और बिल्ड कर सके। ये प्रोग्राम एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर हॉस्टाइल माहौल में एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी एडवांस्ड मशीन बनाने की जर्नी लंबी और चुनौतियों से भरी है। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हमेशा इंजन रहा है। एक फाइटर जेट उतना ही अच्छा होता है जितना उसे पावर देने वाला इंजन। ये इंजन एयरक्राफ्ट के दिल जैसा है, जो स्पीड, एजिलिटी और कॉम्बैट मैन्यूवर्स के लिए जरूरी जबरदस्त थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। सालों से इंडिया अपने एम्बिशियस AMCA के लिए सही पावर प्लांट की तलाश कर रहा है। इंजन को फ्यूल गजलिंग आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए बिना सुपरसोनिक फ्लाइट के लिए काफी पावरफुल होना चाहिए। इस क्षमता को सुपर क्रूज कहते हैं। इसे कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए और इसकी हीट सिग्नेचर कम होनी चाहिए, ताकि एयरक्राफ्ट दुश्मन के रडार और सेंसर से छुपा रहे। ऐसा इंजन खोजना आसान नहीं है। यह टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स में से एक है। मुट्ठी भर देशों ने ही हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन बनाने की कॉम्प्लेक्स आर्ट में महारत हासिल की है। इंडिया ने कई ग्लोबल एरोस्पेस जायंट्स के साथ बातचीत की है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की कंपनियां शामिल हैं। हालांकि इन डिस्कशंस में अक्सर रुकावटें आती थीं। मुख्य मुद्दे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक्सटेंट और फॉरेन पार्टनर्स की इंडिया को अपनी जमीन पर इन पावरफुल इंजनों को मैन्युफैक्चर करने की अनुमति देने की इच्छा थी। एक सच्चे मेड इन इंडिया फाइटर जेट का सपना इस इंजन पजल को क्रैक करने पर डिपेंड करता था। AMCA प्रोग्राम, जिसे फरवरी 2025 में एरो इंडिया में अनवेल किया गया था, का लक्ष्य 25 टन का एक बीस्ट डिलीवर करना है, जो मैक 2 से ज्यादा की स्पीड तक पहुंच सके। 2028 तक एक प्रोटोटाइप की उम्मीद के साथ कोर कंपोनेंट्स को फाइनलाइज करने का प्रेशर है। कुल प्रोग्राम कॉस्ट $15 बिलियन का अनुमान है, जो इसकी राष्ट्रीय इंपोर्टेंस को हाईलाइट करता है। एक सूटेबल इंजन के बिना पूरा प्रोजेक्ट, जो इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान का आधारशिला है, को काफी देरी का सामना करना पड़ सकता है। इससे इंडिया को लंबे समय तक फॉरेन मेड जेट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा, जिससे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर इंडिया का राष्ट्रीय लक्ष्य कमजोर होगा। AMCA के दिल की तलाश पहले से कहीं ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। फिर मई 2025 में एक अनएक्सपेक्टेड पार्टनर से एक ब्रेक थ्रू आया। जापान ने एक प्रपोजल के साथ कदम रखा, जिसे सिर्फ एक गेम चेंजर कहा जा सकता है। टोक्यो ने औपचारिक रूप से AMCA प्रोग्राम के लिए अपना स्टेट ऑफ द आर्ट IHI XF91 इंजन ऑफर किया। यह सिर्फ हार्डवेयर बेचने का ऑफर नहीं था, यह एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, AMCA के लिए टेलर्ड एक नए इंजन वेरिएंट का जॉइंट डेवलपमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शामिल थी। इस तरह का ऑन फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी की सीक्रेट दुनिया में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। जापान अनिवार्य रूप से इंडिया को अपने सबसे एडवांस्ड एरोस्पेस क्राउन ज्वेल की चाबियां दे रहा था। एक ऐसा कदम जो दोनों देशों के बीच एक गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का संकेत देता है। IHI XF91 सिर्फ कोई इंजन नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। जापान के अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट के लिए डेवलप किया गया इस इंजन को AMCA की डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए एक परफेक्ट मैच माना जाता है। यह जबरदस्त पावर का दावा करता है, जो 11 टन से ज्यादा का ड्राई थ्रस्ट और अपने आफ्टर बर्नर के साथ 15 टन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये रॉ पावर ही AMCA को उसकी अविश्वसनीय स्पीड और एजिलिटी देगी, जिससे वह डॉग फाइट में दुश्मनों को मात दे सकेगा। इंजन का परफॉर्मेंस सुपर क्रूज हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे AMCA को अलार्मिंग रेट पर फ्यूल बर्न किए बिना लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भरने में मदद मिलती है, जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज है। अपनी रॉ पावर के अलावा IHI XF91 को स्टेल्थ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए थ्रस्ट के लिए रिमार्केबली कॉम्पैक्ट है। इसका छोटा साइज एक ज्यादा स्ट्रीमलाइंड और स्टेल्थी एयरक्राफ्ट डिजाइन की अनुमति देता है, जिससे जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है।
और दुश्मनों के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इंजन में एडवांस्ड मटेरियल्स और कूलिंग टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं ताकि इसकी हीट सिग्नेचर को कम किया जा सके, जिससे यह इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइलों के प्रति कम वल्नरेबल हो। ये फीचर्स एक 5th जनरेशन फाइटर के लिए बिल्कुल जरूरी है, जो युद्ध के मैदान में जीवित रहने और हावी होने के लिए छुपने पर निर्भर करता है। जापान का ऑनफर इंडिया को इन क्रिटिकल स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करने का एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। ये प्रपोजल एक सिंपल बायर सेलर रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा है। जॉइंट डेवलपमेंट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पेशकश करके जापान इंडिया को एक सच्चा पार्टनर बनने के लिए इनवाइट कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर अपने जापानी समकक्षों के साथ काम करेंगे, जिससे उन्हें अनमोल नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा। ये डील इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल इंडस्ट्रीज को देश के भीतर इन एडवांस्ड इंजीनियरों को बनाने के लिए सशक्त करेगी। इससे इंडिया का एरोस्पेस इकोसिस्टम बदल जाएगा, हाई टेक जॉब्स क्रिएटिंग होंगे और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए एक डोमेस्टिक सप्लाई चेन बनेगी। ये एक ऐसी डील है जो आखिरकार 100% इंडिजिनस फाइटर जेट के सपने को हकीकत बनाने का वादा करती है। ये अविश्वसनीय इंजन ऑनफर बिना किसी वजह के नहीं हो रहा है। ये इंडिया और जापान के बीच तेजी से गहरे होते स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का सेंटर पीस है। दोनों देश एशिया में डेमोक्रेसीज हैं, जो रीजन में चाइना की बढ़ती मिलिट्री पावर और इम्पैक्टिवनेस के बारे में चिंताएं शेयर करते हैं। इस शेयर्ड स्ट्रेटेजिक आउटलुक ने नई दिल्ली और टोक्यो को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया है। वे एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर इंडो पैसिफिक को बनाए रखने में एक दूसरे को नेचुरल पार्टनर मानते हैं। ये डिफेंस कोलैबोरेशन लगातार बढ़ रहा है, जिसमें दोनों देशों ने 2024 में अपने पहले जॉइंट फाइटर जेट एक्सरसाइज किए, जो उनकी बढ़ती मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी और ट्रस्ट का एक स्पष्ट संकेत है। इंजन डील इस बढ़ते रिलेशनशिप में एक लॉजिकल अगला कदम है। अप्रैल 2025 में जापान ने इंडिया को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम या GCAP में शामिल होने के लिए इनवाइट करके एक और बड़ा कदम उठाया। ये जापान, यूनाइटेड किंगडम और इटली के बीच एक 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने का इनविटेशन इंडिया की टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल क्षमताओं में एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। GCAP में पार्टनरिंग से न केवल जबरदस्त डेवलपमेंट कॉस्ट को शेयर करने में मदद मिलेगी, जिसका अनुमान $40 बिलियन से ज्यादा है, बल्कि इंडिया को फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे भी रखेगा, जो चाइना के प्लान किए गए J-36 फाइटर जैसे कॉन्सेप्ट्स का मुकाबला करने के लिए काम करेगा। जापान के साथ और GCAP के माध्यम से वेस्ट के साथ ये बढ़ती अलाइनमेंट इंडिया को अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करने में भी मदद करती है। दशकों से इंडिया रूसी मिलिट्री हार्डवेयर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहा है, जबकि इस रिलेशनशिप ने पास्ट में इंडिया की अच्छी सेवा की है। वर्तमान भू राजनीतिक माहौल और रूस की अपनी चुनौतियों ने एक सिंगल सप्लायर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी के जोखिमों को हाईलाइट किया है। जापान के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक एक्सेस मिलती है, जो रूस अब प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इंडिया की डिफेंस इंडिपेंडेंस को मजबूत करता है और इसे अपनी फॉरेन पॉलिसी और फ्यूचर के लिए मिलिट्री प्रोक्योरमेंट में ज्यादा ऑप्शन और लचीलापन देता है। पार्टनरशिप दोनों तरफ से स्पष्ट मोटिवेशन से प्रेरित है। जापान के लिए इंडिया की मिलिट्री क्षमताओं को मजबूत करना रीजन में चाइना के लिए एक पावरफुल काउंटरवेट बनाने में मदद करता है। एक मजबूत इंडिया का मतलब एक ज्यादा बैलेंस्ड और सिक्योर एशिया है। इंडिया के लिए कोलैबोरेशन अपनी खुद की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को तेज करने और आत्मनिर्भरता के अपने लंबे समय से चले आ रहे लक्ष्य को हासिल करने का एक सुनहरा अवसर है। 2025 के स्प्रिंग में पाकिस्तान के साथ हालिया मिलिट्री क्लैशेस ने इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में केवल अर्जेंसी बढ़ाई है। इसलिए ये इंडिया जापान पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में नहीं है। ये दो प्रमुख एशियाई शक्तियों का एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, जो रीजन की फ्यूचर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को आकार दे रहा है। जबकि जापानी ऑन ऑफर अविश्वसनीय रूप से प्रॉमिसिंग है, आगे का रास्ता चुनौतियों से रहित नहीं है। सबसे बड़ी चिंता जिसे जापान ने कथित तौर पर उठाया है, उसकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी है।
इंडिया का रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट Su-30 MKI फाइटर जेट्स से लेकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक को ऑपरेट करने का एक लंबा इतिहास है। टोक्यो में यह लेजिटिमेट डर है कि उनके क्लोजली गार्डेड इंजन सीक्रेट्स इंडिया के गहरे रूटेड डिफेंस इकोसिस्टम के माध्यम से रूस तक अनजाने में लीक हो सकते हैं। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मजबूत फायरवॉल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बनाना इस डील को सफल बनाने के लिए एक क्रिटिकल और नॉन निगोशिएबल कंडीशन होगी। दोनों पक्षों को विश्वास और सत्यापन का एक ढांचा बनाने के लिए सावधानीपूर्वक काम करना होगा। सिक्योरिटी चिंताओं से परे इस स्तर की टेक्नोलॉजी को एब्सॉर्ब और मास्टर करने की शीर कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए इंडिया के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्षमताओं में भारी अपग्रेड की आवश्यकता होगी। प्रोडक्शन लाइंस स्थापित करने, वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देने और इंजन को AMCA एयरफ्रेम के साथ इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया एक लंबी और चुनौतीपूर्ण जर्नी होगी। किसी भी देरी या लागत में वृद्धि से इंडियन एयरफोर्स में AMCA के शामिल होने की टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है। सफलता एक क्लियर रोड मैप, लगातार राजनीतिक इच्छा शक्ति और DRDO, HAL और प्राइवेट सेक्टर जैसे भारतीय संगठनों के बीच सहज समन्वय पर निर्भर करेगी। इन बाधाओं के बावजूद इंडिया के लिए संभावित पुरस्कार बहुत ज्यादा है। IHI XF-91 इंजन का सक्सेस पूर्वक सह विकास और उत्पादन देश के लिए एक वाटरशेड मोमेंट होगा। यह इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर को एक इलाइट ग्लोबल लीग में कैटअपल्ट करेगा। प्राप्त ज्ञान और कौशल का पूरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रिपल इफेक्ट होगा, जिससे इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनेगा। यह आखिरकार सबसे क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भरता के चक्र को तोड़ देगा, जो एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल पावर के रूप में इंडिया के लिए एक ट्रू कमिंग ऑफ एज और वास्तविक रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। निष्कर्ष में जापान का ऑफर सिर्फ एक इंजन से कहीं ज्यादा है। यह इंडिया के लिए जीवन भर का एक रणनीतिक अवसर है। यह AMCA फाइटर जेट के लिए एक शक्तिशाली दिल और देश की डिफेंस एम्बिशंस के लिए एक शक्तिशाली कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन की चुनौतियों को नेविगेट करके इंडिया अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। जापान के साथ यह पार्टनरशिप वह कुंजी हो सकती है जो आखिरकार AMCA प्रोग्राम को अपनी पूरी ऊंचाई तक लॉन्च करे, इंडिया के आसमान को सुरक्षित करे और 21वीं सदी में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करे। उड़ान का रास्ता स्पष्ट है और इस गेम चेंजिंग ऑफर के साथ सच्ची आत्मनिर्भरता का गंतव्य अब पहले से कहीं ज्यादा करीब है।